18 दिसंबर 1995 की सुबह इंडिया के एक गांव में खेतों के बीच लोगों को कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब करीब जाकर देखा गया तो ये एक अजीब राइफल थी जो गांव के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। अभी वो लोग इसी कश्मकश में थे कि खेतों के बीच ये राइफल कहां से आई है। उन्हें 35 और राइफल्स दूर बिखरी हुई दिखाई थी। बात फैल गई, पूरा गांव जमा हो गया और पुलिस भी मौके पे आ पहुंची। मामला तब संगीन हो गया जब पास मौजूद एक तालाब में से टैंक तबाह करने वाले ग्रेनेड भी बरामद हुए। ये वाकया इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल में मौजूद पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पेश आया था, जहां आसमान से गिरने वाले वेपन्स का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जब पुलिस ने आसपास के इलाके को अच्छी तरह छान मारा तो कुछ ओलिव ग्रीन कलर के टूटे हुए बक्से भी मिले जो एक पैराशूट के साथ बंधे हुए थे। इलाके से टोटल 3 ऐसे बक्से और पैराशूट बरामद हुए, पर अभी तक पुलिस ये बात समझने से कासिर थी कि यहाँ ये पैराशूट किसने और क्यों गिराए थे। देखते ही देखते बात इस हद तक बढ़ गई कि आर्मी भी मैदान में आ गई। एक बात तो तय थी कि अगर बक्से पैराशूट के जरिए गिराए गए हैं तो ये काम जरूर किसी जहाज की मदद से अंजाम दिया गया होगा। मालूम पड़ा कि रात को एक जहाज पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काफी लो फ्लाइंग करते हुए गुजरा था। शायद ये काम उसी का हो सकता है, पर आखिर ये जहाज किसका था और उसने वेपन से भरे हुए बक्सों को पुरुलिया में ही क्यों गिराया। इन बक्सों में करीब 300 AK-47 राइफल्स, 9 mm के 25 पिस्टल्स, 2 स्नाइपर्स, 2 नाइट विजन बाइनोकुलर्स, 100 से ज्यादा ग्रेनेड और 16,000 गोलियां मौजूद थीं। इन सब का टोटल वजन 4 टन से भी ज्यादा बताया गया। बात अब मीडिया तक पहुंच चुकी थी और हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि 4 टन वजनी हथियार पुरुलिया पर आखिर क्यों और किसने गिराए। इन्वेस्टिगेशन हुई, एक दिन पुराने फ्लाइट लॉग्स देखे गए, जिससे मालूम पड़ा कि एक लैटवियन एयर का एंटोनोव AN-26 जहाज जो पाकिस्तान के शहर कराची से टेक ऑफ हुआ था, इंडिया के शहर वाराणसी से होता हुआ वेस्ट बंगाल में पुरुलिया के ठीक उसी जगह से गुजरा जहां ये वेपन्स मिले थे, और फिर कलकत्ता के ऊपर से होता हुआ इंडियन एयर स्पेस से एग्जिट हो गया। इंडिया से एग्जिट लेने के बाद जहाज ने थाईलैंड का रुख किया और फुकेट में जाकर लैंड कर गया। पर क्या ये एयर ड्रॉप इसी जहाज से किया गया था? फिलहाल ना तो इसका कोई सबूत था और ना ही इस पर शक करने की कोई ठोस वजह। पर इंडियन एयर स्पेस से निकलने के बाद ये जहाज एक गलती कर बैठा और इसी गलती की वजह से इंडियन अथॉरिटीज को अब इस पर शक होने लगा। गलती ये थी कि जब ये सिविल एविएशन से इंडियन एयर स्पेस में एंटर होने की परमिशन मांग रहा था तो SOP के तहत पायलट ने अपनी डेस्टिनेशन कैम्बोडिया बताई थी, पर असल में ये थाईलैंड में लैंड हुआ था। खैर, कुछ दिनों के बाद एग्जैक्टली 22 दिसंबर 1995 को फुकेट से वापसी पर उसी लैटवियन प्लेन ने दोबारा इंडियन एयर स्पेस में एंटर होने की परमिशन मांगी और इस बार इसने अपनी डेस्टिनेशन लैटविया बताई, पर पहले उसे कराची में रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करना था। इस बार सारी तैयारी मुकम्मल थी। जैसे ही वो इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुआ, इंडियन एयरफोर्स के 2 MiG-21 फाइटर जेट्स ने उसे इंटरसेप्ट किया और उसे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने का हुक्म दिया। यहाँ से शुरू होती है एक अलग कहानी। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के 45 मिनटों तक जहाज के आसपास ना कोई सिक्योरिटी फोर्स आई, ना कोई दूसरा अमला। उस वक्त जहाज में टोटल 8 लोग मौजूद थे, जिनके बारे में जानना इस केस को और उस एयर ड्रॉप की कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक था डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाला किम डेवी। ये पिछले 18 सालों से दुनिया भर में कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था। इसने ग्वाटेमाला में काम किया था, रशिया में किया, और आपके सरप्राइज के लिए बताता चलूं कि इसने इंडिया की पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया था। जी हाँ, वही डिस्ट्रिक्ट जहां कुछ दिन पहले 4 टन वजनी हथियार एयर ड्रॉप किए गए थे। दूसरा शख्स जिसका नाम पीटर ब्लीच बताया गया, वो यूके का सिटीजन था। ये पहले यूके की स्पेशल एयर सर्विस ग्रुप का मेंबर और एलीट मिलिट्री यूनिट का सोल्जर था। बाद में ये वेपन्स का डीलर बन गया, पर इस वाक़े के कई सालों के बाद मालूम पड़ा कि ये असल में यूके की MI6 एजेंसी का अंडर कवर एजेंट था।
तीसरा शख्स एक इंडियन सिंगापुरियन नेशनल दीपक मणिकांत था और ये आनंदा मार्गा नामी एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉलोअर था। आपके ताजुब के लिए बताता चलूं कि जहां हथियारों का एयर ड्रॉप हुआ था उससे थोड़ा ही करीब आनंदा मार्गा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मौजूद था। जहाज में बाकी 5 लोग क्रू मेंबर्स थे जिनका ताल्लुक लैटविया से था। जब जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर 45 मिनट खड़ा रहा, इसी दौरान दानिश सिटीजन किम डेवी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाए और एयरपोर्ट से निकल गया और उसके बाद अगले कई सालों तक डेवी का कोई अता पता ना चल सका। डेवी के जाने के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहाज को घेर लिया और अंदर मौजूद 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया। जहाज की तलाशी ली गई तो अंदर से पुरुलिया में मौजूद आनंदा मार्गा के हेडक्वार्टर्स की तस्वीर भी मिली और वेपन्स से रिलेटेड कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स भी। केस क्लियर था कि हथियारों से लैस 3 बक्से इन्होंने ही गिराए थे, पर सबसे अहम सवाल था कि आखिर क्यों और इस मिशन की प्लानिंग किसने की। पीटर बिलीच ने दौरान इन्वेस्टिगेशन बताया कि वो वेपन्स का डीलर है और उसको ये ऑर्डर डेवी ने दिया कि बुल्गारिया से वेपन्स का एक कंसाइनमेंट अरेंज करना है, पर उसको ये बताया गया था कि ये हथियार बांग्लादेशी मिलिट्री इस्तेमाल करेगी। पीटर बिलीच का कहना था कि उसको शक हुआ था कि शायद ये हथियार इल्लीगल काम में इस्तेमाल हो सकते हैं और उसने इसके बारे में यूके इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्फॉर्म भी किया, पर हायर ऑफिशियल्स ने उसे कहा कि अपना काम जारी रखो। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर ये हथियार बांग्लादेशी मिलिट्री को वाकई इस्तेमाल करने थे तो इन्हें एयर ड्रॉप करने की क्या जरूरत थी, और वो भी इंडियन डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया के ऊपर। इसकी असल वजह तो अभी तक एक मिस्ट्री है, पर बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि ये हथियार आनंदा मार्गा ऑर्गेनाइजेशन के लिए गिराए गए थे। डेवी जो जहाज से भाग गया था, बाद में सीबीआई ने उसको इंडिया मंगाने के लिए इंटरपोल से कांटेक्ट किया और मालूम पड़ा कि वो डेनमार्क में मौजूद है। डेवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि असल में वो आनंदा मार्गा के लोगों के साथ काम करता था, जिन पर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के लोग बहुत जुल्म व ज्यादती करते थे और इसी वजह से उसने ये हथियार उनके सेल्फ डिफेंस के लिए मंगाए थे। डेवी के इंटरव्यू से कंट्रोवर्सी तब पैदा हुई जब उसने इंकशाफ किया कि इस काम में इंडियन कांग्रेस, प्राइम मिनिस्टर और रॉ के कुछ लोगों ने उसकी मदद की थी। यहाँ तक कि डेवी के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट से भागने और मुल्क से एग्जिट करने में भी उसकी मदद एमपी पप्पू यादव और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नारासिम्हा राव ने की थी। सीबीआई ने डेवी के लगाए गए सारे इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि डेवी ये सारी कहानी वापस इंडिया भेजे जाने के डर से बना रहा है। 1995 में जब ये वाकया हुआ था, उस वक्त वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की गवर्नमेंट थी। वहां पर आनंदा मार्गा ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, जो कि सीपीआई के लिए एक खतरा था। डेवी ने एक इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि सीपीआई के लोग छुप छुप कर आनंदा मार्गा के लोगों पर हमले करते थे और मॉब वायलेंस का नाम देकर वहां की गवर्नमेंट मामले को रफा दफा कर देती थी। साथ ही सेंटर की गवर्नमेंट भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि हमला आवरों की कभी शनाख्त नहीं हो पाई। यही वजह थी कि डेवी आनंदा मार्गा को हथियार देना चाहता था। पर आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस और रॉ ने इस काम में उसकी मदद की थी? इस बात का कोई सबूत तो नहीं, पर डेवी ने इल्जाम लगाया कि असल में इंडियन कांग्रेस वेस्ट बंगाल में इंतशार फैलाकर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत वहां की गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहती थी। डेवी ने हकीकत वाजे की कि अगर मैं वहां पकड़ा जाता तो सारा सच सामने आ जाता। तभी मुंबई एयरपोर्ट से उसे बाहिफाजत निकाला गया, जहां एक ब्लैक एसयूवी उसका इंतजार कर रही थी और वहां से उसको सेफ एग्जिट देकर खामोशी से डेनमार्क भेज दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अरेस्ट होने वाले पीटर बिलीच, दीपक मणिकांत और 5 क्रू मेंबर्स को इंडिया के खिलाफ साजिश करने पर उम्र कैद की सजा सुना दी। पर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये सारे एक एक करके छूटते चले गए। जेल में ही 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स को रशियन सिटीजनशिप दी गई और ईयर 2000 में व्लादिमीर पुतिन की रिक्वेस्ट पर उन्हें माफ करके रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2004 में पीटर बिलीच को भी माफ करके रिहा कर दिया गया, जिस पर काफी बातें बनी कि यूके की गवर्नमेंट के प्रेशर पर उन्हें रिहा किया गया है। बाद में MI5 की एक फॉर्मर एजेंट एनी मैशॉन ने इंकशाफ किया कि असल में पीटर बिलीच MI6 का एजेंट था और उनके लिए ऐसे सीक्रेट मिशंस करता रहा है।
उधर डेनमार्क के कोर्ट ने डेवी की एक्स्ट्राडिशन यानी उसको इंडियन अथॉरिटीज के हवाले करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका खतरा था कि वहां पर डेवी पर टॉर्चर किया जाएगा। ब्रिटिश पुलिस की मदद से पीटर बिलीज की प्रॉपर्टी पर छापों के दौरान उन्हें उस आर्म्स कंसाइनमेंट के कुछ पेपर्स मिले जिस पर उस वक्त के बांग्लादेशी मिलिट्री के एक जनरल मोहम्मद शुबिद अल भुयान के सिग्नेचर्स थे, और जो बॉक्सेस मिले थे उस पर भी बांग्लादेश की एक मिलिट्री कैंटोनमेंट का नाम लिखा था। पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये कहकर इस मामले से दूरी बनाई कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में 4 टन हथियार गिराने का मामला आज तक अधूरा है। अभी तक ये मालूम नहीं पड़ सका कि इस मिशन का असल जिम्मेदार कौन है, किसने सारी प्लानिंग की थी, पीटर डेवी या वो सिर्फ एक मोहरा था। इन हथियारों की कीमत किसने अदा की। इतनी बड़ी वारदात करने के बाद जब जहाज को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पहुंचने में 45 मिनट क्यों लगे, और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद डेवी वहां से निकलने में कैसे कामयाब हुआ। यही सब सवालात हैं जिनका सही जवाब पिछले 30 सालों से नहीं मिल सका। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।